हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 4 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम सर्विस कंपनी रिलायंस जियो। दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बन गए हैं आकाश अंबानी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मुकेश अंबानी के जो सबसे बड़े बेटे हैं आकाश अंबानी, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल डिवीजन जियो इन्फोकॉम के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना पदभार संभाला है, जिसे 65 वर्षीय अरबपति के उत्तराधिकार की योजना के रूप में देखा जा रहा है। मुकेश अंबानी ने 27 जून को कंपनी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है और अन्य चयनों में पंकज मोहन पवार शामिल थे और प्रबंध निदेशक के रूप में उनका 5 साल का जो कार्यकाल है ये 27 जून को शुरू हुआ था। केवी चौधरी और रमिंदर सिंह गुजराल को स्वतंत्र निदेशक नामित किया गया था। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में और रिलायंस जियो इन्फोकॉम सहित सभी जियो डिजिटल सेवा ब्रांडों की मूल फर्म और जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में काम करना जारी रखेंगे। रिलायंस जियो की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 15 फरवरी 2007 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और इसके फाउंडर है मुकेश अंबानी। चलिए टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये है दिनकर गुप्ता। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं प्रमोद के मित्तल। न्यू CEO ऑफ नीति आयोग, तो ये है परमेश्वरन अय्यर। न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ये बने हैं तपन कुमार डेका। हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो ये है रंजीत बजाज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच प्लेयर हु वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंग्लैंड हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। इंग्लैंड को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की जो घोषणा है ये की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इयोन मॉर्गन ने ये घोषणा की है। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से इनके बारे में बात करें तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अनुसार इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने की है और मॉर्गन इंग्लैंड की मेंस व्हाइट बॉल टीम के कप्तान थे। 35 साल के कप्तान ने इंग्लैंड के साथ अपने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 2019 में लॉर्ड्स में अपनी पहली ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीत के लिए इंग्लैंड की पुरुष टीम की इन्होंने कप्तानी की। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रिकेट हम रिवाइज करें। विच कंट्रीज टीम हैज मेड द वर्ल्ड्स रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट 498 रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये कौन सी टीम है? इंग्लैंड है। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन्स T20 चैलेंज 2022? तो ये कौन सी बनी थी? सुपर नोवाज बनी थी। विच कंट्री विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो ये होस्ट करने वाली है इंडिया। विच कंट्री विल होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? तो ये है अमेरिका और वेस्ट इंडीज। Who has won the title of ICC Women's One Day International World Cup 2022? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, Which space agency has launched a spacecraft named Capstone to orbit the moon?
किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नासा के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और प्रक्षेपण रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर हुआ। मिशन कैपस्टोन का पूर्ण रूप है सिसलुनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। केवल $30 मिलियन की कीमत के साथ नासा को उम्मीद है कि मिशन यह स्थापित करेगा कि चंद्र गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा कक्षा उपयुक्त है, जिसे इस दशक के अंत में लॉन्च करना एजेंसी का लक्ष्य है। अबाउट कैपस्टोन के बारे में बात करें तो कैपस्टोन एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का एक अंतरिक्ष यान है, जिसका उद्देश्य है एक विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा की कक्षा का अध्ययन करना, जो चंद्र गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उपयुक्त होगा, जिसे नासा इस दशक के अंत में लॉन्च करने का लक्ष्य रखता है। नासा की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाउंडेड है 29 जुलाई 1958 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। इसके जो प्रेसिडेंट है यह है बिल नेल्सन। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। व्हाट इज द नेम ऑफ नासा सन मिशन? तो इसका नाम है सनराइज। नासा स्टडीड हुज मैसेंजर सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर? तो यह है मर्क्यूरी। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर हैज इनोग्रेटेड हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है ये किया है? तो ये किया गया है नागालैंड के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नागालैंड की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आधिकारिक तौर पर दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का इन्होंने उद्घाटन किया है। शहद परीक्षण सुविधा मधुमक्खी पालकों और उत्पादकों को उनके उत्पादित शहद के परीक्षण में सहायता करेगी। तोमर उत्तर पूर्वी एग्री एक्सपो और चुमाव केदलमा में एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो यह है नरेंद्र सिंह तोमर। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ नागालैंड, तो यह है जी कैटो। चीफ सेक्रेटरी ऑफ नागालैंड, तो यह है जे आलम। सेंट्रल हॉर्टिकल्चर कमिश्नर, तो यह है प्रभात कुमार। 5 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनोग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैसिलिटी नेम्ड टेक्नोलॉजी हब 2.0 टू प्रमोट टेक्नोलॉजी इनोवेशन? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी हब 2.0 नामक सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना में इसका उद्घाटन हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर है। उद्योगपति रतन टाटा ने हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के हालिया टी हब के उद्घाटन की सराहना की है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को हैदराबाद में नई टी हब सुविधा के लिए टाटा सन्स के मानद चेयरमैन से बधाई मिली, जिससे भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में काफी सुधार होने वाला है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर खोला और घोषणा की है कि शहर जल्द ही स्टार्टअप कंपनियों में अगले महत्वपूर्ण नवाचार का उत्पादन करेगा। हमारे राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुलभ प्रतिभा के लिए दुनिया के शीर्ष 10 में से एक माना जाता है। तेलंगाना सरकार के अनुसार नए ढांचे का कुल निर्मित क्षेत्र 5.82 लाख वर्ग फुट से अधिक है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर बनाता है। दूसरा सबसे बड़ा परिसर स्टार्टअप इंक्यूबेशन जो स्टेशन एफ है, जो फ्रांस के अंदर स्थित है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू तेलंगाना स्टेट हम बात करें तो वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट 100% वुमन ऑन इंडस्ट्रियल पार्क इनोग्रेटेड? तो इसका जो इनोग्रेशन है ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ही हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाई
MOSPI, which state has topped in the term of per capita net state product at current price in the year 2022? तो ये भी कौन सा बना है? तेलंगाना बना है, इसके अंदर टॉप पे रहा है. The government of India has allocated an amount of how many crore rupees for the Meda राम जात्रा फेस्टिवल 2022 ऑफ तेलंगाना स्टेट? तो ये अलॉट हुए हैं 2.26 जो करोड़ रुपीस है ये. विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट ओपन डेफिकेशन फ्री ODF प्लस जो विलेजेस के अंदर टॉप पे रहा है, ये भी तेलंगाना रहा है. वेयर दैट 116 फीट स्टेच्यू ऑफ रामानुजाचार्य, जिसे बोलते हैं स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, हैज बीन अनवेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो इसका जो अनावरण है वो भी हैदराबाद तेलंगाना के अंदर किया गया है. 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड द ई लर्निंग पोर्टल डाक करम योगी टू एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ डाक सेवक्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स? डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल डाक करम योगी को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लॉन्च किया गया है अश्वनी वैष्णव के द्वारा. इसका करेक्ट आंसर है. केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री है अश्वनी वैष्णव. इन्होंने डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए जो ई लर्निंग पोर्टल है जिसका नाम है डाक करम योगी, इसको लॉन्च इन्होंने किया है. और इस पोर्टल को मिशन करम योगी के अंतर्गत विकसित किया गया है. डाक करम योगी पोर्टल लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों एवं विभागीय कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि करेगा और ये सभी प्रशिक्षुओं और ऑनलाइन या मिश्रित परिसर मोड में समान मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंचने में ये सक्षम बनाएगा. 7 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2018 एंड 19 2019 एंड 20 रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018, 19, 2019 और 20 में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है राजस्थान. इसका करेक्ट आंसर होगा. शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 19-20 में राजस्थान 24 जिलों के साथ में ये शीर्ष स्थान पे रहा है, जिसमें राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, जयपुर सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के रूप में ये उभरे हैं और 2019-20 में इनको उत्कृष्ट ग्रेड के अंदर रखा गया है. और इस सूचकांक के अनुसार अति उत्तम ग्रेड के अंदर 2018-19 से 2019-20 के दौरान जिलों की संख्या 49 से बढ़कर 86 हो गई, जो उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती है. सूचकांक में सबसे कम अंक पाने वाले राज्य कौन से हैं? तो ये है साउथ सलमारा, मांगचर असम, अलीराजपुर मध्य प्रदेश के अंदर है, नॉर्थ गारो हिल्स और साउथ गारो हिल्स ये मेघालय के अंदर है और खोवे त्रिपुरा के अंदर है. टॉप 3 स्टेट इन द इंडेक्स की हम बात करें तो इसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन है इसके अंदर है राजस्थान, सेकंड पे है पंजाब और थर्ड पोजीशन पे है गुजरात. चलिए करंट अफेयर फ्रॉम टॉप 5 राजस्थान से रिलेटेड हम रिवाइज करें. विच स्टेट ऑफ राजस्थान हैज सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 30 मार्च 2022? तो इस बार इन्होंने 73rd नंबर का जो फाउंडेशन डे है ये मनाया था. इसका जो फाउंडेशन डे है ये 30 मार्च 1949 है और इस बार इन्होंने अपना जो 73rd नंबर का जो फाउंडेशन डे है ये इस बार मनाया है. वेयर इज द वर्ल्ड्स फेमस मरु फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? तो ये राजस्थान के जो जैसलमेर है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड सिस्टम अंडर सौभाग्य स्कीम? तो ये भी कौन सा बना है? राजस्थान बना है. Where will the वायु शक्ति एक्सरसाइज बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स? तो ये हुआ है पोखरन, राजस्थान के अंदर होने वाला है जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है. विच स्टेट हैज अनाउंस्ड ए बजट ऑफ रेट 10 करोड़ टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री? तो ये भी कौन किसने अनाउंस किया है? राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है. 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ए
सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम्ड जुलजाना इनटू स्पेस। किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। ईरान ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है और ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा इकट्ठा करने के साथ साथ ईरान के अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देगा। जुलजाना जो है ये 25.5 मीटर लंबा ईरानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और ये 220 किलोग्राम के पेलोड या उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में ले जाने के अंदर ये सक्षम है। ईरान की हम बात करें, ईरान इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया और इसकी कैपिटल है तेहरान। यहाँ पे जो करेंसी है ये है टोमन, रियाल और किरण। प्रेसिडेंट है इब्राहिम रहीसी। वेयर इज चाबार पोर्ट लोकेटेड? जो चाबार पोर्ट है ये ईरान के अंदर लोकेटेड है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ईरान? तो ये कौन सी है? करून जो रिवर है ये यहाँ पे लोकेटेड है। विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ ईरान? तो इसका नाम है उर्मिया लेक। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? दिल्ली उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतीश चंद्र शर्मा बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार जो है ये ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति शर्मा इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी जो सर्विस है ये दे चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ टॉप 5 स्टेट एंड यूनियन जो टेरिटरी है इसको हम रिवाइज करें तो हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये कौन है? प्रशांत कुमार मिश्रा है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस है यह है पंकज मित्तल। सिक्किम हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है यह है विश्वनाथ सोमाधर। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है रवि रंजन। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है विपिन संघाई। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, मैनी पीक्स ऑफ ए पॉलिटिकल लाइफ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस? पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, मैनी पीक्स ऑफ ए पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो बुक है ये राहुल रामागुंडम के द्वारा लिखी गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने घोषणा की है कि भारत के सबसे तेज तर्रार यूनियन नेताओं में से एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की एक नई जीवनी प्रकाशित की जाएगी जो बॉम्बे की सड़कों से दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक की उनकी यात्रा का पता लगाएगी। राहुल रामागुंडम के द्वारा लिखित द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस 25 जुलाई को पेंगुइन की एलम लैंड छाप के तहत रिलीज होगी। 3 जून 1930 को मैंगलोर में एक ईसाई परिवार में जन्मे फर्नांडिस उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आए जब मुंबई में एक ट्रेड यूनियनिस्ट के रूप में उन्होंने सन 1974 में एक रेलवे हड़ताल का आयोजन किया जिसने देश को एक ठहराव में ला दिया। टॉप 5 बुक्स को हम रिवाइज करें तो राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लाइफ बुक है ये गीता पिरामिल के द्वारा लिखी गई है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो बुक है ये दलाई लामा एंड डेसमोंड टूटू के द्वारा लिखी गई है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर ये अभय के द्वारा लिखी गई है। अनफिल्ड बैरल्स जो बुक है इंडियाज ऑयल स्टोरी ये ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी जो ये बुक है ये तहमतान इरेज उडवाडिया के द्वारा लिखी गई है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद हसन जलूद बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रकाश पादुकोण को, एसएम कृष्णा को, एनआर नारायण मूर्ति को इसे सम्मानित किया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर इसकी शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है कायमकुलम केरला के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का जो पहला हवाई अड्डा है ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है लाल बहादुर शास्त्री जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये खुशी पटेल ने जीत लिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, साओ जोआओ उत्सव 2022 किस राज्य के अंदर मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है गोवा के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने बेलारूस की रक्षा पहल डिफेंस इनिशिएटिव्स के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो बना है टोगो, और जो गैबोन है ये बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 4 दिवसीय अम्बुबाची मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है असम के अंदर जो कामाख्या मंदिर है यहाँ पर ये शुरू हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया है ये कहाँ पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है कैरेबियन के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोग का कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किसने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट लॉन्च की है? तो इस वेबसाइट को जो लॉन्च किया गया है ये ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ये लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, और इन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ये कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।